जन विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव का कल दरभंगा के इसी कर्पूरी ग्राउंड में आगमन है और पूरे दरभंगा में वो रोड शो करके यहाँ से मधुबनी के लिए निकलेंगे। आपको बता दें यहाँ की तैयारी हम कुछ दिखलाना चाह रहे हैं। ये तैयारी देखिए, यहाँ कर्पूरी ग्राउंड में तैयारी शुरू हो चुकी है। अब बताया जा रहा है कि शाम तक ये पूरा जो स्टेज है ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसी स्टेज से संभावित है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद अपनी एक रथ के टाइप की एक गाड़ी लेके चल रहे हैं और वहीं से वो संबोधन भी करते हैं जनसभा के दौरान। लेकिन अगर समय मिलता है तो वो इसी स्टेज से संबोधन भी करेंगे और अनुमानित बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग 1.5 लाख की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और उनके जो नेता उनको सुनने का प्रयास, कुछ नेता है यहाँ स्टेज का निरीक्षण करने आए हैं, उनसे हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है। तेजस्वी यादव एक तरफ विधानसभा चल रहा है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव निकले हुए जनविश्वास यात्रा पर। आखिर विश्वास किस चीज़ का जीतना चाह रहे हैं आप लोग? आम जन का विश्वास जीतना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो 17 महीना में काम किया है उसके बारे में अपने जनता मालिक के पास पूछने के लिए जा रहे हैं कि हमने जो काम कर रहे थे हमको धोखा दे करके हमसे अलग हुए और अलग होकर के बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। उसी के बारे में जनता मालिक के बीच में जाके अपना बात रख रहे हैं। ये एक तरह से विश्वास कहीं ये तो नहीं है कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे? निश्चित फुल फॉर्म में नहीं, हम लोग अभी से चुनावी मोड में हैं। विधानसभा, लोकसभा सभी के चुनावी मोड में हैं हम लोग और हम लोग तैयार हैं। क्या तेजस्वी यादव के सर पे वो सीएम का ताज सजेगा? क्या आप लोग आकलन लगा के चल रहे हैं? आप भी सोच सकते हैं, ऐसा सीएम तो होना चाहिए ना जो कि अपने वादा के अनुसार 17 महीना के ही दरमियान मुख्यमंत्री से नौकरी के लिए बात करी और नौकरी देने का काम किया। आशा इसके बाद नर्सेज जो होते हैं इनको भी तनख्वाह बढ़ाने का काम किया। साथ ही जितने भी विभाग में हैं नौकरी के एडवर्टाइज निकालने का काम किया। तो ये सोचिए कि उनका सोच कहाँ है, रोजगार की तरफ सोच है और हमारे नेता रोजगार को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए नौजवान सब हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ हैं, बुजुर्ग जो समझने बूझने वाले लोग हैं वो हमारे तेजस्वी जी के साथ हैं, बहुजन समाज के लोग वो भी हमारे तेजस्वी जी के साथ हैं। हमारे नेता का कहना ही हुआ है अभी कि माई बाप का समीकरण चल रहा है, इसलिए बिहार में हमारे नेता को इस बार सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बताइए, आप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं और देवर समाज से आप आते हैं। आपके समाज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की कितनी संख्या कल यहाँ दिखेगी? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो जातीय जनगणना हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा कराया गया उसमें आप देखे होंगे कि अति पिछड़ा का कितना जनसंख्या था। 37% के लगभग अति पिछड़ा था। तो समझिए कि 37% यहाँ जो जनसंख्या होगा उसमें अति पिछड़ा जरूर होंगे। और सभी जो कास्ट के जनसंख्या आया है उसमें सभी पर भारी अति पिछड़ा रहेंगे, वो आपको देखने से पता चल जाएगा। क्या कुछ तैयारी आपकी ओर से करवाया जा रहा था, ये बताइए? देखिए, मेरे ओर से के साथ साथ हमारे अति पिछड़ा के जितने भी पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रभारी बना के प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत स्तर पर जाके हम अपने कार्यकर्ता को लाने का काम कर रहे हैं और हर्षोल्लास है। आप शहर में नहीं देख रहे हैं, गांव में तो और पर्व की तरह ये जन विश्वास यात्रा चल रहा है। जगह जगह लोग में चर्चा है कि तेजस्वी जी आएंगे और हम लोगों को नौकरी दिलाएंगे। देखिए, कुमार गौरव का कहना है कि तेजस्वी यादव जहां भी जाएंगे पूरे बिहार में उनकी यात्रा चल रही है। एक दिन में 4 जिला में वो यात्रा करते हैं और नौकरी जो 17 महीने में उनकी नीतीश कुमार के जो सरकार थी उसमें जो बांटे उसको लेकर के खास चर्चा में बने हैं और लोगों में विश्वास है। इनका कहना है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो नौकरी ही देंगे। एक और हमारे साथ नेता, उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या हैं भैया? हम अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला राजद के प्रधान महासचिव हैं। मेरा नाम गोपाल लाल देव जी हुआ। अच्छा। कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई, इस बात को लेकर के 20 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी आए थे। उन्होंने 17 महीना के अंदर में इस पर खरा उतरा है, जनता देख रही है। उन्होंने जो वादा किया था उसको 17 महीना में वह अक्षरशः पालन किया है, जो विश्व रिकॉर्ड है। और पुनः
जनता देख रही है। वो छात्र नौजवानों में बहुत उत्साह है कि हमको बिहार में अगला जो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें अभी भी बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है और 25 में ये पूर्ण बहुमत से 223 से पार करके और ये सरकार बनाएंगे। चलिए, ये 223 जो है 43 है विधानसभा सीट, और उसमें जो आंकड़ा है, मैजिक आंकड़ा है सरकार बनाने का, उस मैजिक आंकड़ा को पार करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 25 का। ये खास करके बिहार के और आरजेडी के नेताओं को ये उम्मीद है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव की जो चुनाव होने वाली कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही दिन बच चुका है, बस उसका एडवर्टाइज जारी होना है। उसमें भी लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन किस तरह से जीते, कितनी सीटें, वो पूरी को लेकर तैयारी। और भी कई नेता से हमने बात किया, वो क्या कुछ कह रहे इस संबंध में, वो भी आप देखिए विस्तार से। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और कल तेजस्वी यादव आ रहे हैं, आपकी ओर से क्या तैयारी, अल्पसंख्यकों की क्या संख्या यहाँ आएगी? अल्पसंख्यक के सबसे पहले हमने जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं सबके साथ हमने बैठक की है। प्रखंड अध्यक्ष से लेकर जिला उपाध्यक्ष से लेकर हर गांव में जाके हमने अल्पसंख्यकों के बीच में हमने बैठक किया है। और हमको लग रहा है, उम्मीद सबसे ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा अगर भागीदारी होगी तो अल्पसंख्यक की होगी। हमने पहले भी बैठक में बोला था कि कम से कम 50-60 हज़ार आवेगा, और उसमें ज़्यादा लगा कि उससे ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी इस बार अल्पसंख्यक की। अभी तक आप ग्राउंड में हैं जहां कल तेजस्वी यादव संबोधन करेंगे, यहाँ की क्या तैयारियां हैं? यहाँ की तैयारी हम लोग यही अभी देखने आए हैं कि मन व्यवस्था स्टेज का क्या है, कौन रूट से आएंगे, सबका व्यवस्था अभी देख रहे हैं कि आगे पीछे क्या है, नहीं इसका व्यवस्था सब देख रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं कि कैसे क्या है। सब कुछ प्रशासन की ओर से आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग नहीं, प्रशासन की तरफ से फुल्ली व्यवस्था किया गया है, समझेंगे। अभी डीएसपी साहब भी आए हैं, सब आए हैं, सब देख रहे हैं। हम लोग भी उसका कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, समझेंगे। जैसे व्यवस्था हो रहा है सब कर रहे हैं। कल किस समय तक उनके आगमन यहाँ? 2 बजे तक यहाँ आने का उसका ये विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव दरभंगा में आएंगे, क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या लोकसभा की रणनीति सेट हो रही है? देखिए, जन विश्वास यात्रा दरभंगा जिला में आ रही है, उसका दरभंगा जिला के लोग काफ़ी व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी उनका स्वागत के लिए तत्पर है। और दरभंगा में हमको लगता है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। वैसे तो पूरे बिहार का ही परिदृश्य बदला हुआ नज़र आ रहा है, जो आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ भी वो जा रहे हैं किस तरह की भीड़ उमड़ रही है, लोगों का समर्थन सहयोग प्राप्त हो रहा है। और दरभंगा भी उसका जो है सो उसका एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा। और एक बात शायद आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में था कि नीतीश जी कुमार के जाने के बाद शायद कुछ स्थितियां भिन्न होगी, लेकिन नीतीश कुमार के जाने के बाद हमारी स्थिति मजबूत हुई। और एक बात और याद दिलाना चाहते हैं कि वो जो आप 77 को शायद आप लोग जानते होंगे, शायद हो सकता है कि उस वक्त तक क्या आपको जानकारी हो या नहीं हो, कि 1977 में जब चुनाव हुए थे और उसके पहले जो इमरजेंसी लगी थी तो पूरा देश में आपातकाल था और सारे नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया था। और जहां भी देखते थे कांग्रेस ही नजर आती, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी उस वक्त नहीं नजर आ रही थी। जेल के अंदर जनता पार्टी का गठन हुआ था और जनता पार्टी के गठन के बाद जब उस वक्त जो चुनाव हुए तो बहुत सारे राजनीतिक दल में जो लोग थे वो लोग चुनाव फेस नहीं करना चाहते थे विपक्ष से जनता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से। लेकिन जब उसके बाद जो लोग चुनाव लड़े और फेस किए, वहाँ चुनाव जब हुआ उस वक्त का जो रिजल्ट आया तो कोई जीत रहा है 2 लाख से, 3 लाख से, 3.5 लाख से, 5 लाख से। रामविलास 5 लाख से जीते। दरभंगा से सुरेंद्र सुमन 3.25 लाख से जीते। श्रीमती गांधी स्वतः भी रायबरेली से हार गई। तो हमको लगता है कि उसी तरह का माहौल ये बिहार हमेशा देश को दिशा देने का काम किया और बिहार जो है सो खुद तेजस्वी जी भी के माध्यम से भी और पूरे देश में भी जो उबाल है वो बिहार को तेजस्वी जी एक दिशा देने का काम करेंगे और देश को भी एक दिशा मिलेगी। और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन देश में जो है सो लोकसभा में जो है सो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।